कहते हैं इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब जरा और हवा दोगे तो मर जाऊंगा। एक सवाल है मैम आपसे, फ़रौगिया उर्दू में इसका कार्यक्रम रखा गया है टाउन हॉल में। इसका मुख्य उद्देश्य और मकसद क्या है? देखिए, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, भागलपुर के टाउन हॉल में जिला पदाधिकारी के द्वारा फ़रोग़ उर्दू सेमिनार का उद्घाटन किया गया है। इसका एक ही उद्देश्य है, उर्दू को बढ़ावा देना। उर्दू ज़ुबान जो हमारे हाथों से स्लिप होती जा रही है, लोग उर्दू को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देना। और हमारी बिहार की सरकार श्री नीतीश कुमार जी इसके लिए बहुत चिंतित है कि बिहार को मादरी ज़ुबान भी है और बिहार में इसे सेकेंड लैंग्वेज भी दिया गया है। अब ऐसे में अगर हर ऑफिस के बाहर जिस तरीके से इंग्लिश के बोर्ड लगे होते हैं, हिंदी के बोर्ड लगे होते हैं, हमारी पहल है कि उर्दू के भी बोर्ड लगे रहे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, हर जगह हम लोग उर्दू के इस तरीके के कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। इस सेमिनार का भी यही माध्यम है कि जो लोग शेरो शायरी करते हैं, जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, तो वो उर्दू में अपनी किताबों को भी छपा सकते हैं, अपनी शेरो शायरी को भी छपा सकते हैं। ये एक मौका दिया जा रहा है। बिहार सरकार के पास बहुत फंड है इसके लिए, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए। हम लोग इसका एक हिस्सा बन रहे हैं और इस प्रोग्राम को टाउन हॉल से निकाल करके हम लोग प्रखंड स्तर तक ले जाना चाहते हैं, जहां जाने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हर गली, हर मोहल्ले में आपको मिर्जा गालिब के जैसा शायर मिलेगा, उर्दू जानने वाला, उर्दू का जानकार रखने वाला, ऐसा लोग मिलेगा। तो हम लोग उन सबको इकट्ठा करेंगे और फिर इसी तरीके का सेमिनार हम लोग लगातार करते रहेंगे। इस तरह का प्रोग्राम गाँव, गली, कस्बे वगैरह में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कदम उठाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे बिहार स्टेट उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया है और इसी विश्वास के साथ बनाया है कि हम लोग उर्दू को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं और किस तरीके से इस तरीके के सेमिनार को हम लोग प्रखंड स्तर पे, पंचायती स्तर पर ले जा करके इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो काफ़ी बदलाव आएगा, उम्मीद है। आवाम को ये बता दीजिए मैम कि उर्दू जो भाषा है, ये क्या चीज़ है? आवाम को इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, उर्दू एक मीठी ज़ुबान है और आप देखेंगे कि जितने भी शायर हैं वो पूरी अपनी ज़िंदगी की कहानी को सिर्फ 4 पंक्ति पे लाते हैं। कहते हैं इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब ज़रा और हवा दोगे तो मर जाऊंगा। तो ये 2 लाइन में ही उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की टूटने की कहानी को किस तरीके से बताया। ये एक बहुत अच्छी ज़ुबान है और बिना इसके तो कोई गाना भी नहीं तैयार होता, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी कई ऐसे गानों में बिना उर्दू के, बिना इस अल्फाजों के कोई ऐसा गीत नहीं है जो आज के डेट में वैसी न राइटर रह गए हैं, न उर्दू जानने वाले लोग रह गए हैं। तो उसको फिर से वापस जिंदा करना है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में उर्दू का बहुत महत्व है और इसको हम लोग रोजगार से भी जोड़ेंगे। इसलिए उर्दू को बढ़ावा देना आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी है। राजनीतिक में इसका जो है गलत प्रभाव पड़ता है, उर्दू को मातृ भाषा जो है हमारी सेकंड है, तो उसे हटाना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं। नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई विरोध कर रहा है, क्योंकि हर लोग उर्दू सीखना चाह रहा है। ये किसी मजहब के नाम पर उर्दू नहीं है, ये तो सबके लिए है। और सभी लोग, हम लोग मंच पर भी देखते हैं कि बहुत ऐसे गद्दावर नेता है जो उर्दू की शायरी बोलते हैं, मना कौन कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश यूपी के सीएम जो है, उन्होंने उसका विरोध किया था। अब देखिए, एक आध दो लोग होते ही हैं, भीड़ में कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का विरोध करते हैं, लेकिन चंद लोगों से तो दुनिया नहीं चलती। उर्दू आपकी, हमारी, सबकी भाषा है और सभी लोग अपने अल्फाजों में उर्दू का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हम लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जानते भी हैं, लिखते भी। अभी हमारे डीएम साहब ने कहा कि हमने प्रयास किया है और स्कूल टाइम से ही उर्दू लिखने का प्रयास किया, मैंने बोलने का प्रयास किया और कई सारे शायरी भी उन्होंने कही मंच से। तो उर्दू तो जुबान मीठी है और मीठी जुबान सबको पसंद है। किसी किसी को शुगर हो जाता है तो वो चीनी से परहेज करते हैं, ठीक उसी तरीके से है उर्दू। जिन्हें ना पसंद हो वो चीनी की तरह से परहेज कर सकते हैं। आप अपना एक परिचय। मेरा नाम शबाना दाऊद है, बिहार स्टेट उर्दू एडवाइजरी बोर्ड की मैं मेंबर हूँ। बिहार सरकार की ओर से मुझे बनाया गया और मैं उर्दू को लेकर के बहुत दूर तक बहुत काम करना चाहती हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद।